तो वेरिएबल्स, अभी वेरिएबल्स क्या होता है बेसिकली? देखिए, कोई भी प्रोग्राम अगर रन होता है तो उस प्रोग्राम में कुछ वैल्यूज़ यूज़ होती है, राइट? और कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती है कि प्रोग्राम के स्टार्ट में हमें यूज़ करनी है, और फिर वही वैल्यू हमको अगर प्रोग्राम में कहीं बाद में अगर यूज़ करनी है तो उस वैल्यू को हमें कहाँ पे तो स्टोर करना होता है। तो उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, देखिए डिक्लेयर करना मतलब वेरिएबल को बनाना। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर 3 टाइप के कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। उसमें से एक है वार, दूसरा है लेट और एक है कॉन्स्ट। देखिए, तो इन तीनों को यूज़ किया जाता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, मतलब तीनों में से कोई भी एक। अभी कौन सा यूज़ करना है इस वीडियो में मैं आगे जाके बताऊंगा। अभी देखते हैं कि हमें वेरिएबल कैसे बनाना है। तो हमारे पास 3 कीवर्ड्स है, ये वार, लेट, कॉन्स्ट। इसमें से जो वार है ये पुराना हो चुका है। ये जो जावास्क्रिप्ट का पहला वर्जन था उसके अंदर यूज़ होता था, मतलब अभी भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी उसको यूज़ करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हम मॉडर्न अगर जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो जो मॉडर्न तरीका है वो यूज़ करेंगे, और वो है लेट या फिर कॉन्स्ट। तो अभी देखते हैं कि वेरिएबल हमें कैसे बनाना है। उसके लिए सिंपली आपको लेट कीवर्ड लिखना है और उसके बाद जो भी वेरिएबल का नाम है वो देना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा लैंग्वेज, और इसके बाद आपको देनी है वैल्यू। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू देनी है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। तो मैं करूँगा जावास्क्रिप्ट। देखिए, इस तरह से हमने ये वेरिएबल अभी बना दिया, और उसके बाद इस वेरिएबल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो console.log करते हैं, और इसके अंदर ये जो लैंग्वेज वेरिएबल है उसको यूज़ करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने इसको डिक्लेयर किया, उसके अंदर जो है ये वैल्यू, ये एक स्ट्रिंग है, उसको हमने स्टोर कर दिया इसके अंदर। ये जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स को बोलते हैं। तो जो भी इसके राइट साइड में होता है वो इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। अभी अगर मैं सेव करूँगा और अगर ब्राउज़र में चलते हैं तो रिफ़्रेश, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट हमें दिखेगा। ओके, तो ये एक तरीका हो गया। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आपको स्टार्ट में इसकी वैल्यू अगर पता नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, सिर्फ डिफाइन करना है, लेकिन उसमें कोई भी वैल्यू अगर नहीं डालनी है, तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। देखिए, लेट लैंग्वेज, और उसके बाद में जाके आप इस तरह से उसके अंदर फिर से वैल्यू ऐड कर सकते हो। देखिए, ये भी बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा। इसको अगर सेव करते हैं और ब्राउज़र में रिफ़्रेश करके देखेंगे तो वही हमें दिखेगा। ओके, अभी जो वेरिएबल का नाम होता है उसको, उस नाम के लिए भी कुछ रूल्स है, मतलब कुछ, जैसे कि आप अगर इसके सामने अगर नंबर लगाओगे, देखो इस तरह से, तो इस टाइप का वेरिएबल आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, मतलब ये रूल है। और उसके बाद अगर आप इसके अंदर डैश अगर करोगे तो वो भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप चाहते हो कि आपका जो वेरिएबल है उसके अंदर 2 वर्ड्स है, तो उसको अगर लिखना है तो नॉर्मली आप बोलोगे कि ऐसे लिख सकते हैं, फिर लैंग्वेज नेम, बट ये उतना रीडेबल नहीं है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, अंडरस्कोर से उसको आप सेपरेट कर सकते हो। या फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कन्वेंशन है जो सारे डेवलपर्स यूज़ करते हैं। जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन है वो है कैमल केस। तो वेरिएबल के अंदर अगर मल्टीपल वर्ड्स होंगे तो आप कैमल केस यूज़ कर सकते हो। कैमल केस मतलब ये होता है कि यहाँ पर लैंग्वेज जो पहला वर्ड है वैसे लिखो, और फिर जो दूसरा वर्ड होता है या फिर उसके बाद जितने भी वर्ड्स आते हैं नए, उनका सबका जो पहला कैरेक्टर है उसको कैपिटल करो, कुछ इस तरह से। तो इसको कैमल केस बोलते हैं। तो आप इस तरह से ये कैमल केस यूज़ कर सकते हो। और फिर सेम आपको यहाँ पर करना है सेव, तो सेम आपको दिखेगा यहाँ पर। अभी देखते हैं कि ये कॉन्स्ट हमें कैसे यूज़ करना है। देखिए, अगर कॉन्स्ट, देखिए ये कॉन्स्ट का एक मेन यूज़ ये है कि कॉन्स्ट मतलब ये कांस्टेंट होता है। अगर एक बार इसको आप डिक्लेयर करते हो तो इसको फिर से आप कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो, ये रूल है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और इसको नाम देते हैं सेकेंड्स इन मिनट, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल है और इसकी वैल्यू मैं दूंगा 60।
अभी हमें सभी को पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट मैंने बना दिया, यहाँ पर कॉन्स्ट मैंने यूज़ किया है, ठीक है। और अभी अगर मैं कोशिश करूँगा सेकेंड्स इन मिनट और इसको और कुछ वैल्यू अगर असाइन करने की मैं कोशिश करूँगा, सेव करते हैं और ब्राउज़र में अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एरर दिखेगी। देखिए, अनकोड टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब अब जावास्क्रिप्ट के अंदर ये हमें अलाउ नहीं है। अगर कोई भी वेरिएबल कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके डिक्लेयर किया है तो आप उसको उसकी जो वैल्यू है उसको रीअसाइन आप नहीं कर सकते हो, ओके। और एक्चुअली ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आपके एप्लीकेशन में आप जितना भी म्यूटेशन कम रखोगे, म्यूटेशन मतलब वैल्यू को चेंज करना, म्यूटेशन जितना आप कम रखोगे उतने आपके जो बग्स है वो आपको कम मिलेंगे आपके एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो ये होता है कॉन्स्ट। अभी इसको मैं कमेंट करता हूँ। और अभी और एक चीज़ है इसके बारे में जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ, और वो है स्कोप। अभी स्कोप मतलब ये होता है कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो जो वार हुआ करता था पहले, वार को बेसिकली कुछ इस तरह से हम करते थे, लैंग्वेज और जो भी लैंग्वेज का नाम है। देखिए यहाँ पर अगर मैं करूँगा जावास्क्रिप्ट फिर से, तो ये जो है ये अभी वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, और ये जो वार है इसको ये होता है फंक्शन स्कोप, ठीक है। फंक्शन स्कोप मतलब देखिए, फंक्शंस अभी तक हमने देखे नहीं है। फंक्शंस जब भी हम देखेंगे, फंक्शन कोई भी बनाते हो आप, फंक्शन मतलब एक ब्लॉक होता है कोड का जो हम रन कर सकते हैं, उसको इन्वोक कर सकते हैं जब भी हमें चाहिए, रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उस फंक्शन ब्लॉक के अंदर अगर कोई वार यूज़ करके हम वेरिएबल बनाते हैं तो वो वेरिएबल उस फंक्शन के बाहर हमें अवेलेबल नहीं रहता है। इसको बोलते हैं फंक्शन स्कोप, मतलब उसका स्कोप उस फंक्शन के अंदर तक ही है, उससे बाहर हमें उसको यूज़ करने को नहीं मिलेगा। और अभी ये जो है ये ग्लोबल स्कोप है, क्योंकि ये कोई भी किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, सिंपली हमारे इस फाइल के अंदर मैंने इसको डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये ग्लोबल स्कोप है इसका, ठीक है। अभी जो लेट है, लेट को बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। देखिए ब्लॉक स्कोप, अभी ब्लॉक क्या होता है, देखिए कोई भी ये जो आपको दिख रही है, देखिए ये करली ब्रैकेट्स, इसके अंदर जो भी कोड रहेगा इसको हम बोल सकते हैं कि ये ब्लॉक के अंदर कोड है। तो अगर टेक्निकली देखेंगे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन अगर बनाते हैं हम तो कुछ इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। इसको आगे जाके डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन अभी टाइम बीइंग के लिए आपको एक बना के दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से हम फंक्शन बनाते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए ये ब्रैकेट्स है, ठीक है। तो इसके अंदर जो कोड है ये एक ब्लॉक हो गया, ऐसे समझ लीजिए। या फिर इफ़ कंडीशन, अगर आपने प्रोग्रामिंग पहले की है सी वगैरह में तो आपको पता होगा कि यहाँ पर इफ़ कंडीशन हम कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं, और यहाँ पर भी ये ब्रैकेट्स है देखिए, और इसके अंदर जो स्पेस है उसको आप एक ब्लॉक बोल सकते हो, राइट। तो जो हमारा लेट और कॉन्स्ट होता है, दोनों लेट और कॉन्स्ट ये दोनों होते हैं, इसका जो स्कोप है वो होता है ब्लॉक स्कोप। मतलब आप अगर इसके अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वो इस ब्लॉक के बाहर अवेलेबल हमें नहीं होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं जल्दी से, यहाँ पर मैं लेट यूज़ करूँगा और एज करते हैं 25, और अभी मैं क्या करूँगा इसके बाहर आके करता हूँ console.log एज, और इसको रन करते हैं तो यहाँ पर एरर हमें दिखेगी। ये रेफरेंस एरर होती है, एज इज़ नॉट डिफाइंड। देखिए बिल्कुल क्रिप्टिक एरर है, एज हमने डिफाइन नहीं किया। ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसको ये जो है ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये स्कोप है वो है ब्लॉक स्कोप, ये सिर्फ अवेलेबल है इस ब्लॉक के अंदर, ये बाहर यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा, और इसकी वजह से ये अनडिफाइन आ रहा है। अगर मैं इसको इसके अंदर लेके जाता हूँ और यहाँ पर करता हूँ तो देखिए 25 आपको दिखेगा, मतलब ये यहाँ पर इसको मिल रहा है, ओके। ये सिर्फ लेट के साथ में नहीं होता, ये कॉन्स्ट के साथ में भी होता है। अगर मैं यहाँ पर कॉन्स्ट लिखूँगा और सेव करूँगा तो ये काम करेगा, लेकिन इसके बाहर अगर मैं लेके जाता हूँ फिर से इसको सेव करता हूँ तो सेम एरर यहाँ पर आ जाएगी, ओके। तो ये
सिंपली होता है ब्लॉक स्कोप, और जो वार था वो था फंक्शन स्कोप। मतलब अगर देखिए वार को अगर मैं यहाँ पर यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, देखिए वार और एज करते हैं 25, ओके। और अभी अगर इसके बाहर आके मैं एज यहाँ पर कंसोल लॉक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर अभी हमें एरर नहीं मिलेगी, क्योंकि जो वार है वो है फंक्शन स्कोप, वो ब्लॉक स्कोप नहीं है। मतलब वार अगर सिर्फ फंक्शन के अंदर जो डिक्लेयर होता है वो बाहर नहीं मिलता है, लेकिन बाकी जितने भी ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर अगर वार है तो वो हमें बाहर यूज़ करने को मिलेगा। अभी इसको फिर से मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पर और एक चीज़ डिस्कस करते हैं। तो कोई भी वेरिएबल अगर हम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर किसी भी टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर कॉन्स्ट मैं करूँगा कॉन्स्ट नेम, तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। या फिर उसी वेरिएबल के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकता हूँ। देखिए ऑब्जेक्ट हमने देखा है कि कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट बनता है, तो इसके अंदर इस तरह से ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर फिर जो एज है एज लिख के कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। या फिर हम यहाँ पर नंबर भी असाइन कर सकते हैं, जैसे कि 30 अगर मैं करूँगा तो ये भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम इसको होगा नहीं, ओके। तो इन शॉर्ट ये है कि इसके अंदर आप किसी भी टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। आप ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाल सकते हो, आप इसके अंदर एरे स्टोर कर सकते हो, इसके अंदर आप एक फंक्शन भी स्टोर कर सकते हो। ये आगे जाके हम डिटेल्स में देखेंगे। और ये एक हो गया। अभी और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर टर्म है वो हमें देखनी है, जो कि इंटरव्यूज़ के अंदर भी बहुत बार पूछी जाती है। तो इसको बोलते हैं होस्टिंग। देखिए होस्टिंग बेसिकली होता ये है, देखिए यहाँ पर अगर मैं करता हूँ console.log और यहाँ पर मैं करता हूँ ग्रीटिंग, एक वेरिएबल को मैं लॉग करता हूँ। लेकिन आप देख सकते हो कि अभी तक मैंने इसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको इसके नीचे आके यहाँ पर अभी वार यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले वार और ग्रीटिंग, और यहाँ पर करता हूँ हेलो, ठीक है, इस तरह से। अभी थोड़ा सा ये उल्टा हमने किया है। देखिए सबसे पहले तो इसको हम डिस्प्ले करा रहे और फिर इसको डिक्लेयर कर रहे। तो क्या लगता है आपको, क्या इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? क्योंकि आपको पता है लैंग्वेज जो एग्जीक्यूशन होता है ये ऊपर से नीचे लाइन बाय लाइन होता है। तो यहाँ पर अगर ये आएगी तो इसको ये ग्रीटिंग मिलेगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पर अनडिफाइन मिल रहा है। देखिए ये अनडिफाइन भी एक स्पेशल टाइप है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब भी डेटा टाइप्स देखेंगे तो उसके अंदर ये इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। तो अनडिफाइन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि अनडिफाइन मतलब एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये डेटा टाइप है। तो यहाँ पर अगर मैं लेट यूज़ करता हूँ तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर अनडिफाइन है, कोई भी एरर हमें नहीं मिली, बराबर, एरर यहाँ पर हमें नहीं मिली। लेकिन अगर लेट यूज़ करते हैं तो देखिए अभी क्या मिलेगा, कैनॉट एक्सेस ग्रीटिंग बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब इसको इनिशियलाइज हमें क्या करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा, और फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए ये जो था हमारा वार पहले, ये हमारा हो रहा था होस्टिंग। तो ये होस्टिंग कैसे काम करता है, बेसिकली जब भी जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो कंपाइल होता है तो वो कुछ स्टेप्स में कंपाइल होता है, राइट। तो उसके एक स्टेप में जहाँ पर ये पूरा कोड लाइन बाय लाइन जो है वो देखा जाता है, तो उस स्टेप में क्या होता है, जितने भी यहाँ पर वार कीवर्ड दिख रहा है और जो भी वेरिएबल है उसके अंदर जावास्क्रिप्ट क्या करती है, अनडिफाइंड ये जो स्पेशल टाइप है ये उसको असाइन करती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और फिर रन टाइम पे जब भी ये कंपाइल हो जाएगा और जब भी कोड रन हो रहा है तभी ये यहाँ पर उसको क्या मिलेगा, अनडिफाइंड, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट में खुद जब भी सिंटैक्स चेकिंग होती है, कंपाइलेशन जो प्रोसेस होता है उसके अंदर ये अनडिफाइंड उसको इसने असाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर एरर नहीं मिली, क्योंकि उसके अंदर कुछ तो था, ये अनडिफाइंड था। तो वो अनडिफाइंड हमने हमारे कंसोल के अंदर देखा। और फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे ये लाइन जब भी एग्जीक्यूट हुई तो
यहाँ पे ग्रीटिंग के अंदर जो पहले अनडिफाइन था उसकी जगह अभी हेलो आ गया, ठीक है। लेकिन जब भी लेट हमने किया तो लेट का ये एक स्पेशल फीचर है, इसमें होस्टिंग काम करती है। देखिए इसमें होस्टिंग होती है, लेकिन ये जो जब भी हम लेट यूज़ करते हैं या फिर कॉन्स्ट यूज़ करते हैं तो जो वेरिएबल होता है एक स्पेशल जोन के अंदर होता है, और इस जोन को बोलते हैं टेम्परल डेड जोन। तो इसके ऊपर इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाना पड़ेगा, ये बहुत ही मतलब एडवांस टाइप का टॉपिक है, तो उसके लिए मैं ज़रूर कभी बनाऊंगा इसके लिए वीडियो। लेकिन अभी के लिए आपको इतना बस याद रखना है कि अगर आप लेट और कॉन्स्ट यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा और फिर उसको यूज़ करना है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अभी फाइनली यहाँ पर लास्ट चीज़ आप पूछोगे, अभी हमारे पास वार है, देखिए वार है, लेट है एंड कॉन्स्ट है, तो अभी इनमें से यूज़ कौन सा करें, ठीक है। ये सवाल सबके पास होता है, तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप यूज़ करें कॉन्स्ट। हमेशा कोई भी वेरिएबल आप अगर क्रिएट कर रहे हो तो स्टार्ट कीजिए कॉन्स्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पर मुझे एक नंबर चाहिए, तो मैंने इस तरह से इसको नम देते हैं वेरिएबल को नाम, तो मैंने देखिए कॉन्स्ट यूज़ किया है। और आप भी हमेशा कभी भी कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो तो आप कॉन्स्ट से स्टार्ट करें, ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ नंबर देता हूँ, 40 देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और अभी मैं करूँगा console.log num, सेव करते हैं, और यहाँ पर देखिए कंसोल के अंदर आपको 40 दिखेगा। अभी यहाँ तक तो ठीक है, मेरा काम चल गया, मैंने कॉन्स्ट यूज़ किया। लेकिन मेरे प्रोग्राम के अंदर मुझे यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आती है, रिक्वायरमेंट आती है कि इस नम के अंदर मेरे को और कुछ स्टोर करना है। कोई भी रन टाइम पे वैल्यू चेंज हो रही है, तो मेरे को यहाँ पर 30 स्टोर करना है अभी नम के अंदर, कहाँ पे भी, समवेयर इन आवर प्रोग्राम, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अगर मैं इसको रन करूँगा तो एरर आ जाएगी। देखिए असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, आप एक बार कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करते हो तो उसको इस तरह से उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तभी आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉन्स्ट की जगह आपको यूज़ करना है लेट, सिर्फ उसको चेंज करना है आपको। और अभी अगर सेव करूँगा तो ये अभी चल जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है, आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है कॉन्स्ट से, और बाद में अगर उसको चेंज करना है, रिक्वायरमेंट आती है तो उसको स्विच कीजिए लेट पे, ठीक है। और वार जो है, वार आप इसको यूज़ ना करें क्योंकि ये अभी पुराना हो चुका है। तो अभी के लिए वेरिएबल्स के बारे में इतना ही हमें जानना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।